जो बारी है PC1 की जरूरत के हिसाब से इसे 30 एम्पीयर या 40 एम्पीयर पर सेट कर सकते हैं। अब मैं वापस P15 की सेटिंग पर जाता हूँ। वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में जो आपके घर के कीमती सामान को वोल्टेज के उतार चढ़ाव से महफूज रखता है। इसके तमाम सेटिंग्स, कनेक्शन और इस्तेमाल का मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप भी अपने घर को महफूज बना सकें। ये इसका सेट बटन है जिसे दबाते ही हम डिवाइस की मेनू सेटिंग में दाखिल हो जाते हैं। इन दो बटनों की मदद से हम सेटिंग को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसका पावर बटन है जिसके ज़रिए हम पूरे डिवाइस को ऑन या ऑफ करके बिजली की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ये पहला इंडिकेटर हाई वोल्टेज के लिए है जो बिजली ज़्यादा होने पर हमें खबरदार करता है। ये दूसरा इंडिकेटर लो वोल्टेज की निशानदेही करता है। ये इंडिकेटर ओवर करंट के लिए है जो लोड ज्यादा होने पर आपको खबरदार करता है। और ये पावर इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि ये डिवाइस अब ऑन हो चुकी है। और ये नीचे दो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये घर के लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऊपर वाले टर्मिनल्स इनपुट के लिए है जो डिवाइस को बिजली देते हैं। चलिए अब इसकी मुकम्मल सेटिंग करते हैं। अगर डिवाइस को रीसेट करने की ज़रूरत हो तो पावर बटन को एक बार दबाएं और फिर 5 सेकंड तक दबा रखें। इसी से आपकी पूरी डिवाइस फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। ये P1 की पहली सेटिंग है जो कि डिले टाइम के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यह है कि जब बिजली जाकर दोबारा आ जाए या वोल्टेज में कोई मसला आने पर डिवाइस बंद हो जाए तो ये फौरन करंट नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से इसमें 5 या 15-20 सेकंड का टाइम लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल इसे 10 सेकंड पर सेट किया है। अब बात करते हैं P2 सेटिंग की जो कि लो वोल्टेज रिकवरी के लिए है। यानी अगर बिजली कम होने की वजह से डिवाइस बंद हो जाए तो दोबारा वोल्टेज होने के बाद ये कितनी देर में ऑन होगी। मैंने इसे 20 सेकंड पर सेट किया है ताकि बिजली मुस्तहकम होने के बाद ही सप्लाई बहाल हो। अब मैंने P3 की सेटिंग खोल ली है जो कि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है ताकि अगर बिजली मुकर्रर हद से ज़्यादा आए तो डिवाइस सप्लाई बंद कर दे। इसलिए मैंने इसे 255 वोल्ट पर सेट किया है क्योंकि अगर वोल्टेज 260 से ऊपर जाए तो ये घर के सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बारी है P4 की सेटिंग। ये हाई वोल्टेज रिकवरी सेटिंग है। मैंने इसे 250 वोल्ट पर रखा है ताकि जब बिजली 255 से वापस कम होकर 250 पर आए तब ये डिवाइस दोबारा सप्लाई शुरू करे। अब बात करते हैं P5 की जो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मकसद ये है कि अगर बिजली ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए तो ये डिवाइस सप्लाई बंद कर दे ताकि सामान जलने से महफूज रहे। मैंने इसे 160 वोल्ट पर रख दिया है जो कि बिल्कुल ठीक है। अब बारी है P6 की जो कि लो वोल्टेज रिकवरी सेटिंग है। इसका मतलब यह है कि बिजली कम होने के बाद जब दोबारा बहाल हो तो ये कितने वोल्ट पर पहुंचकर ऑन होनी चाहिए। मैंने इसे 170 वोल्ट पर सेट किया है ताकि सामान को पूरी पावर मिल सके। अब बारी है PC1 की जो कि फॉल्ट प्रोटेक्शन टाइम के लिए है। इसका मकसद ये है कि जैसे ही बिजली में कोई खराबी या शॉर्ट सर्किट हो तो ये डिवाइस कितनी तेज़ी से एक्शन ले। इसलिए मैंने इसे 0.1 सेकंड पर रखा है ताकि ये फौरन बिजली बंद कर दे। अब बात करते हैं P8 की जो वोल्टेज कैलिब्रेशन के लिए है। इसका मकसद ये है कि अगर डिवाइस वोल्टेज किसी दूसरी मीटर के मुकाबले में थोड़े गलत हो तो यहाँ से इन्हें प्रूफ किया जा सकता है। इसलिए मैंने इसे 230 वोल्ट के मुताबिक सेट किया है। अब बात करते हैं P9 सेटिंग की जो कि एम्पियर के लिमिट सेट करने के लिए है। इसका मकसद ये है कि आप अपने घर के मुकम्मल लोड को देखिए और इसके मुताबिक एम्पियर की तरफ करें। जैसे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे 30 एम्पियर या 40 एम्पियर पर सेट कर सकते हैं। अब P10 की सेटिंग जो कि और करंट ओपन टाइम के लिए है। इसका मकसद ये है कि जब घर का लोड मुकर्रर एम्पियर से बढ़ जाए तो ये डिवाइस कितनी तेज़ी से बंद हो। मैंने इसे 0.1 सेकंड पर रखा है ताकि और करंट आगे ये फौरन ऑफ हो जाए। अब P11 की सेटिंग अगर बिजली में कोई मुसलसल पार्ट आ रहा हो तो ये डिवाइस इसे बार-बार सेंस करके खुद ब खुद ऑन ना हो। इसलिए मैंने इसे ऑफ पोजीशन पर रखा है। दोस्तों P12 सेटिंग करंट प्रोटेक्शन के लिए है। अगर प्रोटेक्टर लोड गलत दिखाए तो इसे फ्लैट मीटर के मुताबिक यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं P13 की सेटिंग जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग के लिए है। इसका मकसद बिजली की फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। इसलिए मैंने इसे 50 हर्ट्ज पर रख दिया है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। अब
IP14 کی سیٹنگ کو آن پوزیشن پر رکھیے تاکہ بجلی کا مسئلہ ٹھیک ہوتی ہی یہ ڈیوائس خودکار طریقے سے آپ کی پوری طرح کی سپلائی بحال کر دے۔ اب باری ہے P15 کی، جس میں ہمیں 3 سیٹنگز ملتی ہے، 1، 2 اور 3۔ نمبر 1 اسٹینڈرڈ موڈ کے لیے ہے، نمبر 2 مینول موڈ کے لیے اور نمبر 3 آٹومیٹک موڈ کے لیے۔ میں نے یہاں ایک نمبر سلیکٹ کر کے اسے سیٹ کر دیا ہے، اور اب مینو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسٹینڈرڈ موڈ پر ہمیں شو ہو رہا ہے۔ تو میں واپس P15 کی سیٹنگ پر جاتا ہوں اور وہاں پر 2 نمبر سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ اب میں آپ کو اس کا مینول موڈ چیک کروا سکوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینول موڈ پر بٹن دبا کر ہم کرنٹ اور وولٹیج خود چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیوائس ہمیں سب کچھ واضح دکھاتی ہے۔ اب میں واپس P15 کی سیٹنگ پر جاتا ہوں اور یہاں 3 نمبر سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ اب یہ خود بخود ہمیں سب کچھ دکھانا شروع کر دے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹو موڈ پر ہے اور ہمیں خود بخود وولٹیج اور ایمپیئر کی ساری تفصیل بتا رہا ہے۔ اب میں جاتا ہوں P16 کی سیٹنگ میں۔ یہ سیٹنگ دراصل آٹو ریسیٹ کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی فالٹ آئے تو یہ ڈیوائس اسے خود بخود کلیئر کر دے۔ میں نے اسے آن پوزیشن پر رکھ دیا تاکہ یہ کسی بھی فالٹ سے بغیر دوبارہ اپنا کام شروع کر سکے۔ اب باری ہے P17 کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بجلی آئی یا ڈیوائس آن ہو تو اسکرین پر وہ سیکنڈز نظر آئی جو ہم نے P1 میں سیٹ کیے ہیں۔ اگر اسے آن رکھیں گے تو سیکنڈز چلیں گی اور آپ پر سیکنڈز نظر نہیں آئیں گے بلکہ ڈیوائس ڈائریکٹ آن ہو جائیں گی۔ P18 سیٹنگ کو آف کرنے سے پروٹیکٹر کا ڈسپلے ہمیشہ آن رہتا ہے تاکہ آپ ہر وقت وولٹیج دیکھ سکیں۔ اب باری ہے P19 کی۔ یہ سیٹنگ پاسورڈ لاک کے لیے ہے۔ اس کا ڈیفالٹ پاسورڈ 112 ہے، لیکن اگر میں اسے 111 کر دوں تو سیٹنگز لاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر مینول جا کر کسی بھی ویلیو کو بدلنا چاہیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ اب میں واپس P19 میں 112 پاسورڈ لگاتا ہوں۔ دیکھیے تمام سیٹنگز ان لاک ہو گئی ہے اور اب میں انہیں اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتا ہوں۔